आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। कोरोना संकट के बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पहुंचे हैं। यूनिवर्सिटी में कई प्रोफेसर्स की मौत के बाद हालातों का जायजा योगी आदित्यनाथ की तरफ से लिया गया है। कोविड व्यवस्थाओं पर भी अधिकारियों से सवाल दागे गए। इतना ही नहीं, एएमयू में दाखिल होने वाले उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री बने हैं योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश में कोरोना की स्थिति को लेकर योगी आदित्यनाथ लगातार एक्शन में हैं, लेकिन एएमयू में अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की एंट्री ने देश विरोधियों में खलबली मचा दी है। बीते 20 दिनों में जिस तरीके से एएमयू में प्रोफेसर्स की मौत का मामला सामने आया है और बताया जा रहा है कि ज्यादातर जो मौत है वो कोविड के चलते हुई है। इनमें से 6 वर्किंग और 10 रिटायर फैकल्टी मेंबर्स बताए जा रहे हैं जिनकी मौत हुई है। और इसी स्थिति को लेकर गंभीरता उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से जाहिर की गई थी। एएमयू के जो वीसी हैं तारिक मंसूर, उनसे फोन पर बातचीत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की, लेकिन उसके बाद वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पहुंचे और वहां तमाम अधिकारियों से हालातों का जायजा लिया, उनसे बातचीत की कि आखिर अब क्या स्थिति कोविड के मद्देनजर वहां बनी हुई है। मीडिया से बातचीत करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि दरअसल वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जो मौतें हुई हैं उनकी हकीकत जानने के लिए वो आए हैं। आखिर शिक्षकों ने वैक्सीन की पहली डोज क्यों नहीं ली, इसको लेकर भी योगी आदित्यनाथ ने सवाल किया है। जाहिर तौर पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी या बात अलीगढ़ की जाए तो कोरोना को लेकर वहां लगातार भ्रम फैलाया गया। वैक्सीन पर तमाम तरीके की टिप्पणियां वहां से सामने आई, लेकिन अब जिस तरीके से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर की मौत का मामला सामने आया है, कहीं ना कहीं अब सवालों के घेरे में वहां का प्रशासन भी आ गया है। और यही वजह है कि स्थिति ग्राउंड रिपोर्ट खुद योगी आदित्यनाथ ने वहां की जानी है। आपको बता दें, ये वही अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है जहां पर कोरोना का खुलेआम मजाक बनाया जा रहा था। स्वास्थ्य विभाग की गाइडलाइंस का कोई पालन नहीं किया जा रहा था और कहा यह जा रहा था कि दरअसल कोरोना हिंदूवादी बातें करने वालों की गलती है, उन्हें ही ये बीमारी लगती है। कि तमाम चीजों को बखान जो है वो लगातार अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में किया जा रहा था। वहां के जो छात्र हैं, जो लगातार ग्रुप सक्रिय रहते हैं, देश विरोधी ताकतें जो हैं वो लगातार सक्रिय थी और कहीं ना कहीं भ्रम जो है वो वैक्सीन और कोरोना को लेकर इस कदर फैलाया गया कि अब जब मौत का ये आंकड़ा हर रोज बढ़ रहा है और एक के बाद एक वहां प्रोफेसर्स की मौत हो रही है, तो अब कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटी का जो प्रशासन है वो भी जागा है। और अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद उस हालात का जायजा लेने के लिए वहां पहुंचे हैं। हालांकि जो वीसी हैं तारिक मंसूर, उनकी तरफ से यह भी कहा गया था कि दरअसल कोई नया स्ट्रेन है जो अलीगढ़ में दस्तक दे चुका है, जिसकी गिरफ्त में ये तमाम प्रोफेसर्स आ रही हैं। लेकिन जिस तरीके से यूनिवर्सिटी में अब कोरोना विस्फोट हुआ है वो बता रहा है कि ये लोगों को जल्द ही समझ जाना चाहिए कि ये जो महामारी है किसी धर्म या मजहब पर अटैक नहीं करती है, उसे देखकर ये अटैक नहीं करती है, बल्कि ये महामारी लगातार लोगों में फैल रही है और ये समझने की बेहद जरूरत है। लेकिन जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को कट्टर हिंदू की जो छवि है उनकी दिखाई देती है, जिस तरीके से उन्हें कहा जाता है, लेकिन अब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में डायरेक्ट एंट्री और अधिकारियों के साथ वहां बैठक ये बताती है कि दरअसल मानवता सबसे ऊपर है। ये साफ तौर पर संदेश उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के इस दौरे के दौरान दिया गया है। उन्होंने वहां मीडिया से भी बातचीत की, जहां साफ तौर पर यह कहा कि मौत की हकीकत क्या है इसकी जांच करने आए हैं। साथ ही अलीगढ़ में कोविड को लेकर क्या व्यवस्थाएं की गई हैं, किस तरीके से वहां स्वास्थ्य विभाग इस कोविड से निपटने का काम कर रहा है, इन तमाम चीजों का भी जायजा लिया जा रहा है। साथ ही आपको बता दें, योगी आदित्यनाथ ने एएमयू में कोरोना से जो संक्रमित लोग हैं उनके समुचित इलाज और हर संभव मदद के लिए उन्हें प्रशासनिक मदद दी जाएगी, उसके लिए अधिकारियों को निर्देश दिया गया है। निरीक्षण के दौरान सीएम ने सूचनाओं के आदान प्रदान और कोविड मरीजों के रिकॉर्ड, आइसोलेशन की स्थिति और तमाम चीजों पर सवाल अधिकारियों से पूछे हैं कि क्या व्यवस्थाएं की गई हैं, इस पर भी सवाल दागे गए। साथ ही आपको बता दें, इस
इस मौके पर योगी आदित्यनाथ के साथ प्रभारी मंत्री सुरेश राणा भी मौजूद रहे। उन्होंने भी उस बैठक में हिस्सा लिया जो कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर्स हैं उनके साथ की गई, अधिकारियों के साथ की गई। तो जाहिर तौर पर लगातार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कोविड की स्थिति को लेकर एक्शन में हैं। वो लगातार हर एक स्थिति पर निगरानी बनाए रखे हुए हैं और यही वजह है कि उन्होंने मीडिया से बातचीत करने में ये जानकारी दी है कि दरअसल अलीगढ़ के अंदर जो एक्टिव केस हैं वो घट रहे हैं और जांच का जो दायरा है वो बढ़ा दिया गया है। ऑक्सीजन लगातार सप्लाई उसकी हो रही है, वेंटिलेटर की व्यवस्था भी लगातार की जा रही है। तो व्यवस्थाओं को लेकर कोई भी कमी उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से नहीं कही गई है। उन्होंने कहा है कि तमाम व्यवस्थाएं की जा रही हैं, फिर चाहे वो ऑक्सीजन की सप्लाई हो या फिर वेंटिलेटर हो, अस्पतालों में बेड की सुविधाएं हो, तमाम चीजों को बढ़ाने का काम किया जा रहा है। लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जिस तरीके से एएमयू में ये डायरेक्ट एंट्री की है, ये साफ तौर पर कई लोगों में खलबली मचाने के लिए काफी है, क्योंकि एएमयू एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जहां तमाम मुद्दों पर लेकर बवाल देखा गया है। फिर चाहे वो सीए हो, एनआरसी हो, देश विरोधी ताकतें वहां से पनपती नजर आई हैं और लगातार हर एक मुद्दे को लेकर बवाल वहां से शुरू हुआ है। और इस बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की जिस तरीके से एंट्री एएमयू में हुई है वो साफ तौर पर यह बता रही है कि मानवता का संदेश उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री देते नजर आए। जिस तरीके से कोविड के हालातों का जायजा वहां से लिया गया, हालांकि इसको लेकर धमकी भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दी गई थी। इस बात का भी खुलासा हुआ है कि दरअसल अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्र सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ साजिश रच रहे थे। इस दौरे का विरोध तो था ही, लेकिन खुलेआम जान से मारने की धमकी भी उन्हें दी जा रही थी। एएमयू मीडिया नाम का एक पेज है जिसके 76,000 फॉलोअर्स हैं, जो कि लगातार बीजेपी और हिंदुओं के खिलाफ नफरत फैलाता ही नजर आया है। और यही वो पेज है जिसके द्वारा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को छात्रों ने जान से मारने की धमकी दी थी। आरडीएक्स का इंतजाम कर लो, इस तरीके की बातें कही गई थी और कुछ ऐसा करो कि वो वापस ना जा पाए। ये तमाम चीजें, ये तमाम साजिश और षड्यंत्र, ये कोई नया मामला एएमयू में नहीं है, बल्कि इस तरीके से ही पिछले दिनों जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली एक मीटिंग की थी एएमयू में, वहां भी इस तरीके की धमकी ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिली थी और उनका कड़ा विरोध एएमयू में जताया गया था। तो एएमयू में लगातार देश विरोधी ताकतें ही पनपती नजर आई हैं। तमाम ऐसे मुद्दे जो देश हित में लिए गए हैं वो एएमयू में विरोध का विषय रहे हैं और ऐसे में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की एंट्री जाहिर तौर पर एक हिंदू कट्टर हिंदू की छवि जो है वो उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ की है। ऐसे में वो साफ तौर पर संदेश देती है कि जिस तरीके से वहां लगातार मौत हो रही है, क्या उसकी असल वजह कोविड ही है, क्या कोई नई बीमारी तो नहीं है जो पनपती नजर आ रही है। तमाम चीजों का जायजा जाहिर तौर पर लिया गया है और साफ तौर पर यह संदेश दिया गया है कि मानवता सबसे ऊपर है, तमाम व्यवस्थाएं उनके लिए कराई जाएं, ये भी योगी आदित्यनाथ की तरफ से साफ तौर पर कहा गया है। तो योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के पहले ऐसे मुख्यमंत्री बने हैं जिन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के गढ़ में जाकर ये बैठक की है। इससे पहले 2014 में मुलायम सिंह यादव ने ये कोशिश की थी, वो एएमयू में प्रवेश करना चाहते थे लेकिन वहां उन्हें रोक दिया गया। लेकिन फिलहाल इस नेक काम के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की एंट्री अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में कई संदेश देती नजर आती हैं और उन तमाम देश विरोधियों के मुंह पर भी तमाचे के रूप में काम आएगी जो लगातार इन देश विरोधी ताकतों को देश में बढ़ावा देते नजर आते हैं। तो आपको बता दें, ना सिर्फ ये जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्र हैं ये लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस दौरे का विरोध कर रहे थे, बल्कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्रों के अलावा जो मुस्लिम धर्मगुरु हैं वो भी कहीं ना कहीं कोरोना के मद्देनजर अगर बात की जाए तो भर्म लोगों में फैलाते नजर आए हैं। और जिस तरीके से काफिरों की मौत का हवाला दिया गया और तमाम स्वास्थ्य गाइडलाइंस का उल्लंघन किया गया, ये अब उसका ही नतीजा है। जिस तरीके
तरीके से लगातार कोविड के जो केस है वो अलीगढ़ में खासतौर पर बढ़ते नजर आए, मौत लगातार हो रही है, तो जाहिर तौर पर यह समझने की बेहद जरूरत है कि ये जो महामारी है या फिर कोई भी महामारी है वो किसी धर्म या मजहब को देखकर लोगों को शिकार नहीं बनाती है, बल्कि ये महामारी है जो किसी में भी हो सकती है और यही समझने की कोशिश होनी चाहिए। लेकिन अफसोस कि ये तमाम जो धर्मगुरु बैठे हैं, तमाम जो इस तरीके के लोग हैं जो इस तरीके का ज्ञान बांटते नजर आते हैं, ये लोगों में सिर्फ और सिर्फ भ्रम और अफवाह फैलाने का ही काम करते हैं। फिलहाल आपके इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।